नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 नवंबर रविवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी नहीं, रायपुर में अब अमित शाह करेंगे रोड शो। 16 को बीकानेर में रोड शो करेंगे राहुल गांधी। कल्ला और यशपाल के लिए माहौल बनाने की कोशिश। प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने बायतू पहुंच लिया सभा स्थल का जायजा। कांग्रेस की गारंटी यात्रा 15 को अजमेर में। खड़गे गहलोत पायलट भी होंगे शामिल। और आज शाम 5 बजे तक खाटू श्याम मंदिर बंद रहेगा। हजारों भक्त कल करेंगे दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी 14 नवंबर को राजधानी रायपुर में रोड शो करने वाले थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि पीएम मोदी की जगह देश के गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर की चारों विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। भाजपा का ये रोड शो 15 नवंबर को होगा। पीएम मोदी कल छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान वे मुंगेली और महासमुंद में आयोजित आमसभा को संबोधित करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी सुबह 10:15 बजे रायपुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां से मुंगेली के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी की चुनावी सभा होगी। मुंगेली में चुनाव सभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी महासमुंद के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 16 नवंबर को बीकानेर आएंगे। राहुल यहां बीकानेर पश्चिम और पूर्व के उम्मीदवारों के लिए रोड शो करेंगे। कार्यक्रम तय होने के साथ ही कांग्रेस नेता इस तैयारी में जुट गए हैं कि राहुल का रोड शो किन रास्तों से निकाला जाए ताकि पूर्व और पश्चिम दोनों ही सीट्स को लाभ हो सके। रोड शो में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बीकानेर आ सकते हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव नितिन वत्स ने बताया कि राहुल 16 नवंबर की दोपहर 12 बजे के बाद बीकानेर पहुंचेंगे। इसके बाद रोड शो में हिस्सा लेंगे। करीब 2 से 3 घंटे तक राहुल गांधी का बीकानेर प्रवास हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बाड़मेर जिले की बायतू विधानसभा में प्रस्तावित जनसभा को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शनिवार को बाड़मेर पहुंचे। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। वहीं प्रस्तावित जनसभा स्थल का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए। दरअसल दिवाली के बाद 15 नवंबर को पीएम मोदी और 17 नवंबर को राहुल गांधी बायतू में जनसभा करेंगे। इन जनसभा में दोनों नेता बाड़मेर जैसलमेर की 9 सीटों को साधने का प्रयास करेंगे। दीपावली पर्व के कारण अजमेर में कांग्रेस की गारंटी यात्रा का कार्यक्रम अब 10 की जगह 15 नवंबर को होगा। प्रकाश रोड पर आम सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित अन्य नेता शिरकत करेंगे। शहर जिलाध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि यात्रा 15 नवंबर सुबह 10 बजे दिल्ली गेट से प्रारंभ होगी। इसके बाद यात्रा महावीर सर्किल पहुंचेगी, जहां पर महिला संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद बजरंगगढ़ सर्किल होते हुए अंबेडकर सर्किल बस स्टैंड पर पहुंचेगी, जहां पर जनता संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद यात्रा गांधी भवन होते हुए दयानंद मार्केट, केसरगंज से सेंट पॉल स्कूल, अलवर गेट पर युवा संवाद का कार्यक्रम के बाद प्रकाश रोड पर सभा का आयोजन कर यात्रा समाप्त होगी। सीकर का प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर भक्तों के दर्शनों के लिए शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। दरअसल आज दीपावली के पर्व पर बाबा खाटू श्याम की विशेष पूजा की जा रही है, जिसके चलते मंदिर को भक्तों के दर्शन के लिए बंद रखा गया है। बीती रात 10 बजे के बाद ही मंदिर को भक्तों के दर्शनों के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसे में करीब 19 घंटे तक बंद रहने के बाद आज शाम को 5 बजे बाबा के दर्शन शुरू होंगे। हरियाणा में हिसार के आदमपुर सीट से बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई और उनके परिवार के लिए ये दिवाली खास है। भव्य इसी साल आईपीएस परी बिश्नोई के साथ सगाई हुई थी। दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उनकी शादी की तैयारी चल रही है। भव्य ने अपनी मंगेतर परी को एक्स पर दीपावली की बधाई दी है। बताया जा रहा है कि भव्य ने अपनी मंगेतर के लिए शानदार दिवाली गिफ्ट भी भेजा है। विधानसभा चुनाव में बागियों ने भाजपा की नींद उड़ा रखी है, लेकिन अब पार्टी के एक फैसले से बागियों की नींद उड़ने लगी है। पार्टी ने मन बना लिया है कि मन मनोबल के बाद भी जिन नेताओं ने नामांकन वापस नहीं लिया और जो अब भी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उन्हें पार्टी में अब कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी। भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट रूप से इसके संकेत दे दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने दिवाली की शुभकामनाएं दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं दी। सीएम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लोगों को बधाई दी। साथ ही कांग्रेस के 7 संकल्पों के बारे में भी बताया। सीएम ने हाथ जोड़े अपनी एक फोटो वाला एक पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में दी गई कांग्रेस की 7 गारंटियों का जिक्र किया है। पोस्टर में लिखा है, इस दीपावली घर लाइए कांग्रेस की खुशियों भरी 7 गारंटी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पोस्टर में इस लाइन के ठीक ऊपर कांग्रेस की 7 गारंटियां लिखी गई है।
त्योहारी सीजन में यात्री ही नहीं व्यापारियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कारण कि रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के कारण ट्रेनों में बढ़ रहे यात्री भार के चलते दिल्ली से पार्सल मंगवाने और वहां पार्सल भेजने पर रोक लगा दी है। इस कारण छोटे व्यापारियों को बड़ी दिक्कत हो रही है और उन्हें भारी नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है। इनके अलावा कई यात्री भी परेशान हैं। ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए पार्सल के जरिए सामान मंगवाते हैं। अजमेर शहर के बाजारों में खरीदारी और रोशनी देखने के लिए भीड़ उमड़ने के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने प्लान तैयार किया है। प्रमुख बाजारों में सुबह 8 से रात के 12 बजे तक चौपहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। आगरा गेट चौराहा से गणेश मंदिर, कोतवाली गेट से गोल प्याऊ, चूड़ी बाजार से गोल प्याऊ, गांधी भवन से मदार गेट, क्लॉक टावर से मदार गेट और क्लॉक टावर से जैन नमकीन, बाटा तिराहा से केसरगंज चक्कर से पड़ाव, डिग्गी चौक से पड़ाव की तरफ सभी तरह के वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। दीपोत्सव को लेकर कोटा में इस बार लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आज महापर्व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। कोटा में इस बार जमकर आतिशबाजी की खरीदारी हुई है। कोटा में इस बार लोगों ने जमकर आतिशबाजी की खरीदारी की है। कोटा में 6 करोड़ से ज्यादा की आतिशबाजी की बिक्री हुई है। वहीं संभाग की बात करें तो ये आंकड़ा 10 करोड़ से पार पहुंच गया है। त्योहार का सीजन चल रहा है और ऐसे में ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ हो रही है। खासकर दिवाली और छठ के मौके पर लोग अपने घरों को आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। इसी क्रम में भारतीय रेलवे दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर उदयपुर सिटी से पटना के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। इसकी 14 से 28 नवंबर के बीच 3 ट्रिप रहेगी। चित्तौड़गढ़ से भी इन ट्रेनों में बड़ी संख्या में लोग यात्रा करेंगे। राजस्थान के स्कूलों में 2nd ग्रेड और व्याख्याता के रिक्त पदों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने मिशन ज्ञान के तहत ऑनलाइन क्लास और स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम विद्यार्थियों के लिए शुरू किया है। स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम के तहत 10वीं 12वीं बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत पढ़ने की व्यवस्था कर रिजल्ट में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं नेटवर्क नहीं है तो कहीं मोबाइल की समस्या है। घर में एक ही मोबाइल होने के कारण विद्यार्थी इस ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में मां लक्ष्मी का ऐसा अनूठा मंदिर है जिसके श्रृंगार में पहनाई जाने वाली ड्रेस भी सोने की बनी होती है। दावा किया जाता है कि ये मां लक्ष्मी का सबसे पुराना 450 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये भी है कि ये भगवान जगदीश की प्रतिमा के बचे हुए पत्थरों से निर्माण किया हुआ है। दीपावली पर इस मंदिर में विशेष पूजा होती है। प्रतिमा को लेकर कहा जाता है कि मां लक्ष्मी यहाँ कमल नहीं बल्कि हाथी पर विराजित होती हैं। राजस्थान में दीपावली का 5 दिवसीय पर्व रोशनी से जगमग है। शहरों में रौनक दिखाई दे रही है। जयपुर के बाजारों में जहां देवी देवताओं की विशाल प्रतिमाएं और झांकियां सजाई गई है, वहीं बाजार में दुबई को साकार किया गया है। जयपुर के बाजारों में दीपावली की सजावट लोगों को आकर्षित कर रही है। खासतौर से परकोटी की रोशनी देखने के लिए दूर दराज से लोग यहां पहुंच रहे हैं। जयपुर में चांदपुल बाजार व्यापार मंडल की ओर से समुद्र मंथन की भव्य झांकी तैयार की गई है। साथ ही जौहरी बाजार, हवा महल बाजार, किशनपोल, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और रामगंज बाजार में जगह जगह प्रतिमाएं सजाई गई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।